from left hand side साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस इसका भी 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। आधा और आधा मिलकर एक होता है। राइट हैंड साइड में 1 था, RHS प्रूफ लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड से चले राइट हैंड साइड में प्रूफ हो गया, RHS प्रूफ। दिया गया है cos 60 डिग्री बराबर शो करना है cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले हम लोग राइट हैंड साइड से ही ले लेंगे, फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम RHS में दिया गया है cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। साइन का वैल्यू 30 का होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस ये 1/4, एलसीएम 4 होगा, ये 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/4। 2/4 मीन्स 1/2। तो cos 60 1/2 किसका वैल्यू होता है, या दिया गया है cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, RHS प्रूफ। सॉरी, राइट हैंड से तो शुरू किए थे, LHS प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3 प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड LHS में दिया गया है 2 tan 30 मीन्स 1/√3 बाई 1 माइनस tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√3। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/√3 इंटू ये 3 को ऊपर लेकर चले जाएंगे, 3 में से 1 गया 2, ये 2 नीचे चला गया, 2 भी कैंसिल, तो बचा का 3/√3। ये 3 को तोड़ेंगे तो √3 इंटू √3 और नीचे एक √3 है, ये उसी को कट गया, बचा का √3। RHS प्रूफ हो गया। √1 प्लस cos 30 डिग्री बाई 1 माइनस cos 30 डिग्री बराबर सिद्ध करना है 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड। ये दिया गया है √1 प्लस cos 30 डिग्री बाई 1 माइनस cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √1 प्लस cos 30 √3/2 √3/2 बाई 1 माइनस √3/2 इज इक्वल टू 2 प्लस √3 बटा 2, ये होगा 2 माइनस √3/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 प्लस √3 और नीचे हुआ 2 माइनस √3। इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे अंदर में, क्या करेंगे 2 प्लस √3 है, इसको ऐसा ही रहने देंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ किए हैं तो यहाँ पर भी करना होगा 2 माइनस √3
ए प्लस बी ए माइनस बी अंदर में 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बाई ये क्या होगा 2 माइनस रूट 3 2 माइनस रूट 3 2 है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो ये होगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का होल स्क्वायर 3 और ये हो जाएगा रूटे में रहेगा 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 4 से 3 गया 1 का वर्गमूल 1 होता है ये स्क्वायर है इसलिए रूट से बाहर निकलेगा तो 2 माइनस रूट 3 हुआ 2 माइनस रूट 3 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर फिर प्लस माइनस से गुना करेंगे एक नीचे प्लस तो ऊपर भी प्लस हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और फिर 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 और यहाँ हो गया 2 प्लस रूट 3 तो ये हो जाएगा ये 2 प्लस रूट 3 और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का उसका 3 4 से 3 गया एक का कोई नहीं यही लेफ्ट हैंड साइड में हुआ अब राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे आर एच एस राइट हैंड साइड में क्या दिया 660 का वैल्यू कितना दिया गया 2 लिख देंगे और tan 60 का वैल्यू रूट 3 तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 प्लस रूट 3 राइट हैंड साइड में भी 2 प्लस रूट 3 देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 660 डिग्री प्रूव करना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3 इसका यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे बाई 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1 बाई रूट 3 इस पर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे प्लस 645 का वैल्यू होता है रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस cot 45 का वैल्यू होता है 1 का होल स्क्वायर ये होगा 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है रूट 3 का ये वो 3 हो जाएगा इसका होगा 1 माइनस 1 बाई 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 1 ये होगा 2/3 बटा इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 3 यहाँ पर होगा 3 घटाओ 1 प्लस 2 से 1 घटा देंगे तो 2/3 ये भी होगा 2/3 उलटेगा तो 3/2 हो जाएगा प्लस 1 2 कैंसिल 3 कैंसिल बचा क्या 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और 2 किसका वैल्यू होता है 2 660 का वैल्यू 660 बराबर 2 यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 660 डिग्री RHS प्रूव्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड दिया गया tan स्क्वायर पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 3 इंटू tan पाई बाई 6 इंटू tan स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2 लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड में कहा दिया tan पाई बाई 4 तो लिख लेंगे इसको tan स्क्वायर पाई बाई 4 मीन्स 180 डिग्री बाई 4 पाई का वैल्यू 180 डिग्री इंटू साइन पाई मीन्स 180 डिग्री बाई 3 इंटू tan पाई मीन्स 180 डिग्री बाई 6 इंटू tan स्क्वायर 180 डिग्री बाई 3
tan स्क्वायर 180/4 मीन्स 45 डिग्री इंटू साइन 180 डिग्री/3 मीन्स साइन 60 डिग्री इंटू tan 180/6 मीन्स 30 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 180/3 मीन्स 60 डिग्री। tan 45 का वैल्यू होता है 1 इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इंटू tan स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है √3 तो 1 इंटू √3/2 इंटू 1/√3 इंटू √3 का होल स्क्वायर 3 ये √3 कैंसिल बचा क्या 3×3/2 बराबर 1/1/2 RHS प्रूफ। समझ में आया। लेफ्ट हैंड साइड में कितना दिया गया है sin π/3 तो लिखेंगे sin 180 डिग्री बटा 3 tan 180 डिग्री बटा 6 प्लस साइन 180 डिग्री बटा 2 कॉस 180 डिग्री बटा 3 तो साइन 180/3 मतलब 60 डिग्री tan 180 डिग्री बटा 6 30 डिग्री 30 में 6 का गुना करते 180 डिग्री साइन ये हो जाएगा 180/2 90 डिग्री कॉस 180/3 60 डिग्री साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 tan 60 का वैल्यू होता है 1/√3 प्लस साइन 90 का वैल्यू होता है 1 इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 cos 60 1/2 ये √3 कैंसिल 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू आधा आधा कितना होता है 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है तो 2 sin स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 180 डिग्री बटा 4 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 180/4 मतलब 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 2 कैंसिल बचा कितना 1 लेफ्ट हैंड साइड में 1 राइट हैंड साइड में 1 देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड।